अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और जमीन पर एक अजीम वाकया जन्म लेने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर खामोशी से मिस्र से निकल रहे थे। इनके दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ। लेकिन जालिम बादशाह फिरौन को जब इस बात की खबर मिली तो इसका गुरूर भड़क उठा। इसने गुस्से में आकर हुक्म दिया, फौरन फौज तैयार करो, आज बनी इसराइल को खत्म कर दिया जाएगा। चंद ही लम्हों में घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजने लगी, तलवारें चमकने लगी और एक अजीम लश्कर बनी इसराइल के ताक़ुब में निकल पड़ा। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण के साथ ही फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के करीब पहुंच चुका था। अब मंजर इंतहाई खौफनाक था। सामने एक वसी और गहरा समंदर और पीछे फिरौन का जालिम लश्कर। बनी इसराइल घबरा कर चीख उठे, हम तो पकड़े गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस हजूम में एक शख्सियत ऐसी थी जिसके दिल में खौफ का नामो निशान तक न था। वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप पूरे यकीन के साथ खड़े रहे और फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। ये वो लम्हा था जब ईमान ने खौफ को शिकस्त दी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और अचानक एक जबरदस्त आवाज गूंजी और देखते ही देखते समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा ने फरमाया, चलो अल्लाह पर भरोसा करो। बनी इसराइल इस खुश्क रास्ते पर चलने लगी। हर तरफ हैरत और शुक्र का माहौल था। जब आखिरी शख्स भी किनारे पर पहुंच गया तो पीछे से फिरौन ने अपनी फौज के साथ इसी रास्ते पर दाखिल हो चुका। इसके चेहरे पर गुरूर था और दिल में ये गुमान कि वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का फैसला तो कुछ और ही था। जैसे ही फिरौन और इसकी फौज बीच समंदर में पहुंची, अल्लाह का हुक्म हुआ और पानी के वो अजीम पहाड़ अचानक एक दूसरे से टकरा गए। एक जबरदस्त शोर के साथ पूरा समंदर वापस अपनी हालत में आ गया। फिरौन अपनी पूरी ताकत के बावजूद पानी में डूबने लगा। अब इसका गुरूर टूट चुका था। वो चीख कर कहने लगा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। लेकिन ये वो ईमान था जो मौत को सामने देखकर लाया गया था। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। इन्होंने समंदर से मिट्टी उठाई और फिरौन के मुंह में डालने लगे, इसलिए कि कहीं वो तौबा के अल्फाज मुकम्मल न कर ले और अल्लाह की बेइंतहा रहमत इस तक ना पहुंच जाए। ये अल्लाह का इंसाफ था और एक सबक भी। फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, आज बेबसी के साथ पानी में डूब गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ महफूज खड़े रहे। ये वाकया हमें सिखाता है कि गुरूर इंसान को तबाही तक ले जाता है और ईमान नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। याद रखें, तौबा वही कबूल होती है जो वक्त पर की जाए। और आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।